2013 का जून का महीना। उत्तराखंड की वादियों में सब कुछ सामान्य था। केदारनाथ में हर बार की तरह भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बने होटल्स, धर्मशालाएं, लोग यहां पर जमकर रह रहे थे और चहल पहल आम थी। लेकिन कुदरत कुछ और प्लानिंग कर रही थी। केदारनाथ की शांत घाटी एक ऐसी त्रासदी की ओर बढ़ रही थी जिसकी किसी ने कभी शायद कल्पना नहीं की थी। ये कोई आम प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये प्रलय थी। ये प्रलय थी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ थे, पास में बहती मंदाकिनी नदी और पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर। प्रकृति की गोद में बसे इस अलौकिक धाम की यही भौगोलिक स्थिति 2013 की त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बनी। 14 जून 2013, इसी तारीख से उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी। आमतौर पर यहां मॉनसून जुलाई में आता है, लेकिन इस बार यह मौसम कुछ पहले आ गया। एक साथ तीन पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय हो गए। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 15 और 16 जून को उत्तराखंड के कई हिस्सों में सामान्य से 375% ज्यादा बारिश हुई। केदारनाथ और इसके आसपास के इलाके इस बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुए। लेकिन इस खतरे को ना तो समय पर भांपा गया और ना ही इससे निपटने की कोई पुख्ता तैयारी की गई थी। 16 जून 2013 की शाम तक भारी बारिश की वजह से केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे कुछ ऊंचाई पर स्थित चौराबाड़ी झील ओवरफ्लो हुई। बहुत ज्यादा पानी बह जाने की वजह से झील का प्राकृतिक बांध अचानक टूट गया और पानी सैलाब बनकर तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। यह इतनी तेज गति में था कि रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होती गई। पेड़, इमारतें, सड़कें, दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु सब इस सैलाब की भेंट चढ़ गए। इस दौरान केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल बोल्डर आकर अटक गया, जिसकी वजह से सैलाब मंदिर से सीधे नहीं टकराया। लोग इसे केदार बाबा का चमत्कार मानते हैं। हालांकि इस तबाही के सैलाब में मंदिर परिसर के चारों ओर स्थित सारी इमारतें, होटल्स और धर्मशालाएं पूरी तरह से बह चुके थे। हजारों लोग जो मंदिर के आसपास रुके थे, मलबे और पानी के इस बहाव में या तो बह चुके थे या फिर फंसे हुए थे। वो रात कई जिंदगियों पर कहर बनकर टूटी थी। बाबा केदार के जयकारों से गूंजती राहें चीख पुकार से गूंजती नजर आई। देखिए, वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसकी टाइमली इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि हम कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो जाना यानी कि 1 घंटे के अंदर 100 mm रेन हो जाना, लगभग 4 इंच के करीब, या आधे घंटे में 50 mm रेन हो जाना, वो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन होती है। तो उस समय जो वहाँ पर हुआ था वो क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन की वजह से आप कह सकते हैं कि एक फ्लड वाली कंडीशन क्रिएट हुई थी और उसकी वजह से ये त्रासदी आई। तो वहाँ जो डैम था वो स्ट्रॉन्ग डैम नहीं था और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, और उसके चलते जो है ये सारा प्रेशर पानी का नीचे आया है और वो तेज़ी से पानी बढ़ता चला गया। तो लोगों की समझ में नहीं आया, वो दाएं बाएं भागने शुरू हो गए और बहुत से लोग मंदिर के अंदर शेल्टर ले लिया। और लेकिन पानी वहाँ इतना तेज़ था और पानी पूरा भर गया। लेकिन एक शिला, बहुत बड़ी शिला जो है वो पानी के प्रेशर से आई और वो वहाँ पहले नदी के रास्ते में या फ्लैश फ्लड के रास्ते में वो आके अटक गई, जिसके चलते जो है थोड़ा सा ये कम डैमेज हुआ। अदरवाइज मंदिर भी जो है पूरा जा सकता था।